नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। हम आज ब्रह्मास्त्र बुक राजस्थान की राज्य व्यवस्था के जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो पाएंगे उतने मैं करने की कोशिश करूँगी और 30 से 40 मिनट की वीडियो मैं बनाऊँगी। मैराथन वीडियो बनाने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोला गया था, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो मैं 30 से 40 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगी जितना होगा। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। ऐसे करके मैं पूरी बुक कवर कर लेंगे अपन। और इसमें टॉपिक्स देख लेते हैं अपन के अभी चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ामिनेशन है, पटवारी का एग्ज़ामिनेशन है, तो उसकी दृष्टि से रीट की स्टूडेंट्स के लिए भी ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इन सबको हम तो लास्ट वीडियो में मैंने राज्यपाल टॉपिक कवर कर लिया था, राज्यपाल का आधा हुआ था और आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति तक हमने पढ़ लिया था। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। जब कोई विधेयक विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है राज्यपाल अनुमति दे सकता है, कानून बन जाएगा। राज्यपाल अनुमति रोक भी सकता है, ठीक है, वीटो पावर जिसे कहते हैं। और राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। और कोई विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के विरुद्ध हो, ठीक है। राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम। एक तो होता है निलंबनकारी वीटो पावर। तो निलंबनकारी में क्या होगा दोस्तों कि राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के वापस भेज देती है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देनी पड़ती है। अब आता है आत्यांतिक वीटो। राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है। गैर सरकारी विधेयक पर आत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। गैर सरकारी जो होते हैं, मतलब जो सरकार मतलब गवर्नमेंट के नहीं होते हैं रूल्स, उनके बारे में बताया गया है। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, ठीक है, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानसभा में रखा जाता है। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित दिख पा रहा होगा आपको। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक पर विचार किया जाता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखते समय विवेकाधिकार से कार्य करता है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 213 के बारे में। क्या कहता है ये? अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 213 जो है वो जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता और राज्यपाल को लगे कि कानून बनाना अनिवार्य है तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर से एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ये राज्यपाल को पावर है। अनुच्छेद 213(2) क्या कहता है? अध्यादेश का वही बल और प्रभाव रहेगा जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम कानून का होता है। मतलब अगर वो इमरजेंसी में अध्यादेश ला भी देता है तो पावर वही रहेगा जैसा नॉर्मल सत्र चलता है तब रहता है। अनुच्छेद 213(2) क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः शुरू होने से 6 सप्ताह में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो वह रद्द हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 213 ख क्या कहता है कि राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अब है अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह होती है, ठीक है। राज्य में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की संख्या देख लेते हैं हम। राज्य में राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश की संख्या 2018 में 8 थी, 2019 में 3, 2021-22 में 0 है, 2024 में 3 है, 2020 में 8 है, 2023 में 1 थी। अनुच्छेद 361(1) क्या कहता है? राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करते समय अपने किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं रहेगा। अनुच्छेद 361 कहता है 2 कहता है राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में
दंडिक आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361 कहता है राज्यपाल जब तक पद पर है तब तक उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता। अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन इसकी 3 शर्तें हैं। सिविल कार्यवाही शुरू तो की जा सकती है, बट किस कंडीशन में? 3 कंडीशंस हैं। पहला है कि राज्यपाल को लिखित सूचना देनी होगी। सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। सूचना में पक्षकार का नाम, पता, कार्यवाही का विवरण देना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम राज्यपाल से संबंधित आयोग कौन कौन से हैं। राजमन्नार आयोग 1969 में बना था। सरकारिया आयोग गठन 9 जून 1983 को। अध्यक्ष रणजीत सिंह सरकारिया थे। सदस्य बी शिवरमन SR सेन थे। ठीक है, इस आयोग का कार्य क्या था हम देखते हैं। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 2047 सिफारिशें की थी। ठीक है, अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर सरकारी परिषद नामक एक स्थायी अंतर राज्य परिषद की स्थापना करनी चाहिए। राज्यपाल उस राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले राजनीतिक कारणों से नहीं हटना चाहिए। राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। ये इसकी सिफारिशें थी इस आयोग की। तो सरकारी आयोग और राजमन्नार आयोग कब गठित हुए थे ये याद रखना है, और अध्यक्ष कौन थे ये याद रखना है। अब एक था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग जो है वो गठन 27 अप्रैल 2007 की बात है। मदन मोहन पुंछी थे। सदस्य NR माधव मेनन थे। विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह और विजय शंकर जी थे। सिफारिशें क्या थी? राज्यपाल का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निश्चित होना चाहिए, और राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जाना चाहिए। ये इनकी सिफारिशें थी। राजस्थान के राज्यपाल जो है वो कौन कौन रह चुके हैं देखते हैं अब अपन। सवाई मानसिंह राज प्रमुख। पहले क्या होता था, राज्यपाल को राज प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल कहा जाने लगा। तो ये अब फोटो दिया हुआ है सवाई मानसिंह जी का। 30 मार्च 1949 से 31/10/1956 तक ये रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर। श्री गुरुमुख निहाल जी के बारे में दे रखा है कि 1/11/1956 से 15/4/1962 तक ये रहे हैं। नियुक्ति 25 अक्टूबर 1956 को हुई थी। पदभार 1 नवंबर 1956 को संभाला इन्होंने। मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे उस वक्त। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन है? तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी एक बार टिक लगाएंगे। सर्वाधिक 8 बार विधानसभा में अभिभाषण दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्यपाल थे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और सर्वाधिक बार जो है कार्यकाल संभाला है राज्यपाल का। तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी का नाम आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। संपूर्णानंद जी 1962 में जन्मे, 1967 तक रहे। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे इस वक्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ये, और डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य भी थे। अब आते हैं सरदार श्री हुकुम सिंह 1956-1971। ठीक है, मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे जब ये बने। न्यायमूर्ति जगत नारायण कार्यवाहक बने। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे जब। राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इनका नाम आता है न्यायमूर्ति जगत नारायण, अंडरलाइन कर लीजिएगा। सरदार श्री हुकुम सिंह जो है 1970 में बने थे। मुख्यमंत्री मोहनलाल जी थे और बरकतुल्ला खां। श्री जोगिंदर सिंह 1972 में बने, 1972 में जन्मे, 1977 तक नहीं, ये सॉरी जन्मे नहीं, 1972 से 1977 तक इन्होंने पोस्ट संभाला। मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खां हरिदेव जोशी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। वह उड़ीसा के राज्यपाल रहे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, खुद से दिया था इन्होंने। ठीक है, तो कौन थे वो? जोगिंदर जी। ठीक है, न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी कार्यवाहक बने थे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के समय। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन श्री रघुकुल तिलक जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही कार्यकाल पूरा होने से पहले ही पदमुक्त कर दिया था। RPSC के सदस्य भी रह चुके हैं रघुकुल तिलक जी।
अब आते हैं न्यायमूर्ति श्री के.डी. शर्मा के बारे में। कार्यवाहक थे ये मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के टाइम। एयर चीफ मार्शल श्री ओ.पी. मेहरा, ये ओ.पी. मेहरा जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। शिवचरण माथुर है मुख्यमंत्री थे, उस कार्यकाल में इन्होंने पदभार संभाला। विशेषता वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके थे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे न्यायमूर्ति पी.के. बनर्जी के बारे में। कार्यवाहक थे ये मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर थे, उनके टाइम पीरियड में थे। एयर चीफ मार्शल श्री ओ.पी. सिंह जी मेहरा दोबारा से आते हैं। मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर, हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी। ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड व भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, 2 बार बन चुके हैं अभी तक। अब न्यायमूर्ति श्री डी.पी. गुप्ता कार्यवाहक बने थे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के टाइम पे। श्री बसंत राव पाटिल जी के बारे में पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी लोकसभा सदस्य रहे व महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे। राज्यपाल के पद से त्यागपत्र दिया था। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी शिवचरण माथुर के टाइम पीरियड में बने। अब आता है सुखदेव जी, श्री सुखदेव प्रसाद जी मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के टाइम पीरियड में। विशेषता है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री व लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर। श्री सुखदेव प्रसाद 1989 से 1990 तक बने रहे। मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी। विशेषता क्या है? सत्ता परिवर्तन होने पर इनको पद से हटा दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम श्री मिलाप चंद्र जैन के बारे में। और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे। विशेषता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। इन सब की फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। तो ये सब इनकी फोटोग्राफ्स भी दी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये लीजिए। अब आगे देखते हैं अपन इसी बुक में श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के बारे में पढ़ते हैं। 1990 से 91 तक रहे मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में। 22वें कौन थे? श्री स्वरूप सिंह जी 1991 से 92 तक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता राज्यसभा सदस्य एवं संघ के लोकसभा आयोग के सदस्य रहे। अतिरिक्त प्रभार भी संभाला इन्होंने वाले प्रथम राज्यपाल थे, ये अंडरलाइन कर लो कि अतिरिक्त प्रभार वाले कौन थे? प्रथम राज्यपाल। राजस्थान के साथ गुजरात के राज्यपाल का पदभार भी संभाला था इन्होंने। ये रहे श्री स्वरूप सिंह जी। श्री एम चेन्ना रेड्डी जो है वो 23वें बने 1992 से 1993 तक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब आते हैं 24वें श्री धनिक लाल मंडल अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। 25वें बलिराम भगत 1993 से 1998 मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता लोकसभा सदस्य व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। अब बात कर लेते हैं श्री दरबारा सिंह जी। पदभार रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। श्री दरबारा सिंह जी मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। विशेषता लोकसभा सदस्य। 27वें श्री NL टिबरेवाल। ठीक है, तो देखो यार ऐसे हैं तो बहुत सारे, बट किसी ने कुछ अलग से हट कर गया हो ना, उसी से क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, जैसे किसी की पदभार रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है, या फिर अतिरिक्त वाला ये जो श्री स्वरूप सिंह जी थे वो भी, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। श्री NL टिबरेवाल मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। विशेषता कार्यवाहक राज्यपाल बने। अब श्री NL टिबरेवाल पढ़ ही लिया। अब 28वें आते हैं न्यायमूर्ति श्री अंशुमान सिंह जी, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के टाइम पे थे। ये 1999 से 203 तक रहे, 2003 तक। अब श्री निर्मल चंद्र जैन पद पर रहते और मृत्यु हो गई थी इनकी। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे और लोकसभा सदस्य भी रहे। अब देखते हैं अपन श्री कैलाशपति मिश्र के बारे में। ये मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और वसुंधरा राजे बनी थी तब के टाइम पीरियड में थे। मदन लाल जी खुराना त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे। अब विशेषता दिल्ली के मुख्यमंत्री व लोकसभा सांसद। श्री टी.वी. राजेश्वर अतिरिक्त प्रभार वसुंधरा राजे। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल 2004-2007 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। महाराष्ट्र से विधायक, लोकसभा सदस्य व राज्यपाल की उपसभापति। ये देखिए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये हमारे देश की राष्ट्रपति भी बनी है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए पद से त्यागपत्र दे दिया था इन्होंने। AR किदवई अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। UPSC के सदस्य व अध्यक्ष रहे हैं। हरियाणा के, राजस्थान
हरियाणा के साथ राजस्थान का भी राज्यपाल का पदभार संभाला है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह 2007 से 2009 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक गहलोत। अभी लास्ट एक डिकेड से तो हमारे यहाँ पे वसुंधरा राजे और गहलोत जी चल रहे थे। उसके बाद अब भजन लाल जी आए हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय 6 राज्यपाल रहे हैं, याद रखना। श्री रामेश्वर ठाकुर अतिरिक्त प्रभार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य एमपी के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार। श्री शैलेंद्र कुमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पद पर रहते हुए मृत्यु। अब देखते हैं दोस्तों, आई नो थोड़ा सा बोरिंग था आप सभी के लिए, बट ठीक है, पढ़ाई की दृष्टि से सब इम्पोर्टेंट है। श्रीमती प्रभा राव अतिरिक्त प्रभार 2009 से 10 तक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराष्ट्र से विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य रहे। हिमाचल प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार भी सौंपा गया। श्रीमती प्रभा राव पद पर रहते हुए मृत्यु। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। श्री शिवराज पाटिल अतिरिक्त प्रभार 2010 से 12। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और उसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। पंजाब के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार सौंपा गया। अब आता है श्रीमती मार्गरेट अल्वा 2012 से 2014 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वसुंधरा राजे। श्री राम नाईक अतिरिक्त प्रभार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के राज्यपाल का पदभार। श्री कल्याण सिंह 2014 में से 19 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक गहलोत। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। ये क्वेश्चन है कल्याण सिंह जी, इनसे क्वेश्चन आता है भाई। अब श्री कलराज मिश्र, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भजन लाल शर्मा। उत्तर प्रदेश से विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे। 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। ठीक है, अब आता है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, जो 31/7/2024 से लगातार अभी तक बने हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री। भजन लाल शर्मा 6 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, 2014 से रहे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां जो इस किताब में दी हुई है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, वो यूपी से बिलोंग करती है, 1947। अप्रैल 2016 में राज्यपाल कल्याण सिंह के समय स्मार्ट विलेज पहल शुरू हुई। स्मार्ट विलेज पहल कब शुरू हुई? तो 2016 में राज्यपाल कल्याण सिंह जी के टाइम, जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस पहल के तहत धनोरा धौलपुर गांव को प्रथम स्मार्ट विलेज बनाया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम स्मार्ट विलेज कौन है? धनोरा धौलपुर। अब बात करते हैं 1956 की तो 1956 के बाद 9 राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। 9 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल बने थे यहाँ पे। राजस्थान की महिला राज्यपाल 3 है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी बन चुकी, राजस्थान की प्रथम महिला जिसने पद पर रहते हुए त्यागपत्र दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है। श्रीमती प्रतिभा राव, राजस्थान की पहली व एकमात्र महिला राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, राज्यपाल के लिए माननीय राज्यपाल व राज्यपाल महोदय तथा अंग्रेजी में ऑनरेबल गवर्नर अभिवादन से संबोधित करते हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान में राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता देने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है। ठीक है, राज्यपाल का सचिव ही इस सचिवालय का प्रमुख होता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। ठीक है, IAS ऑफिसर रहते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने के समय राजभवन में इन्फॉर्मस पोर्टल सुगम ऐप, वाइस चांसलर्स लीव व ई स्टोर पोर्टल की शुरुआत की गई। सॉरी यार दोस्तों, राज्यपाल रिलीफ फंड, राज्यपाल राहत कोष, ये आप नाम याद रखिएगा, इन्फॉर्मस और सुगम। तो ये किस लिए है या किससे रिलेटेड है? तो राज्यपाल से रिलेटेड है ये। ठीक है, पोर्टल से ही है। राज्यपाल रिलीफ फंड या राज्यपाल राहत कोष के बारे में, इसका गठन 14 मार्च 1973 में राज्यपाल जोगिंदर सिंह के समय किया गया। उद्देश्य क्या था? अकाल व भावग्रस्त क्षेत्रों में सहायता, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना।